जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आज क्लास में। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब रेगुलर बेसिस पर आपकी क्लासेस होंगी और यूपी ट्रिपल एस सी यानी जो पेट यानी पीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड मैं पूरी मैथमेटिक्स आपको कराने वाला हूं। शुरुआत हम लोग करेंगे डीआई से। तो डीआई में जैसा कि आप जानते हैं 4 प्रकार के मेनली बच्चों सवाल आते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेसिक, मॉडरेट और एडवांस लेवल के सारे कंसेप्ट और सारे प्रकार के सवाल अगर आप सीख और समझ लेते हैं तो एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली होती है। प्रॉब्लम क्या होती है, या तो मैं बहुत इजी सवाल कर लेता हूं या तो मैं कठिन कर लेता हूं। मतलब एक प्रोसेस में हर प्रकार के यानी जीरो टू बेसिक टू एडवांस लेवल के हर प्रकार के अगर हम लोग सवाल करें तो बिल्कुल भी एग्जाम में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। शुरुआत आज से करेंगे। तो डीआई में मेनली 4 प्रकार के सवाल बनते हैं। सबसे पहला पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ और होता है टेबुलेशन यानी कि सारणियन। तो 4 प्रकार की आपकी डीआई बनती हैं, इसी में से आपके सवाल पूछे। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस की जो आपको पीडीएफ होगी ना, वो हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाई अशोक यादव, आप जब सर्च करेंगे तो मैथ्स बाई अशोक यादव पर इस सारी की सारी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए उसको ज्वाइन करिए। अब आइए हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं बच्चों क्वेश्चंस की। क्या लिखा है यहाँ पर, भौतिकी पढ़ाने वाले 2/9 शिक्षक महिलाएं हैं। तो महिलाएं हैं तो भौतिकी पढ़ाने वाले पुरुष शिक्षकों की संख्या रसायन पढ़ाने वाले कुल शिक्षकों की संख्या का लगभग कितने परसेंट है। ध्यान देना यहाँ पर बच्चों, परसेंटेज में जब आप पूछा गया है हम यहाँ पर वैल्यू का प्रयोग नहीं करेंगे। यही आर्ट आपको सीखना है कि डीआई को कम समय में, विभिन्न समय में कम से कम डेटा यूज करके हमें कैसे सॉल्व करना है, यही चीज आपको करना है। पूरा कैलकुलेशन आपको नहीं करना, ध्यान दीजिएगा। तो भौतिक पढ़ाने वाले 2/9 शिक्षक महिलाएं हैं। महिलाओं का परसेंटेज कितना है, सॉरी टोटल भौतिकी कितने 17। अब ध्यान दो, महिलाएं कितना होगी, 2/9 शिक्षक महिलाएं हैं। तो भौतिकी पढ़ाने वाले पुरुष शिक्षकों की संख्या बेटा अगर 2/9 महिलाएं हो गई तो 7/9 क्या हो जाएंगे पुरुष, राइट। 2/9 फ्रैक्शन किसका है, महिलाओं का है। तो ये आप समझते हैं ना, इधर देखिएगा 2/9 तो 9 में से 2 जाएगा, 7 कितना 9 बचेगा। ये हो गए भौतिकी पढ़ाने वाले पुरुष। दूसरा, पढ़ाने वाले कुल शिक्षकों की संख्या रसायन पढ़ाने वाले कुल शिक्षकों की संख्या का लगभग कितने परसेंट है। तो रसायन कितना होगा, 23। अब आपको टोटल डेटा यहां 1800 का यूज नहीं करना है, आपका सवाल यहां पर सॉल्व हो चुका है, आप 100% लगा दीजिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। अप्रॉक्सीमेट कैसे निकालते, ध्यान देना। इस 17 लिखा है, इसको 9 से काट दो, 9 दूनी कितना 18, क्लियर। ये लिखा है 23 तो इसको मैं मान सकता हूं 24, तो इसको काटो 12, ध्यान दीजिएगा। ये लिखा है 100, ऊपर लिखा है 7, तो 12 से मैं इसको अगर 9 बार काटता हूं ज्यादा हो जाएगा, 12 9 108, तो 8 ज्यादा हो जाएगा 100 से। लेकिन अगर मैं 12 8 96 काटता हूं तो 4 कम होगा, तो कम वाला ले लेते हैं, 12 8 96, ध्यान देना। और 7 × 8, 8 से कितना 56% आ गया आपका आंसर, बहुत ही आराम से। लेकिन अप्रॉक्सीमेट का है तो आप देखो यहाँ पर डिफरेंस भी काफी है, तो हमारा पहला फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, राइट हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या है 56% है, तो लगभग कितना हो जाएगा 57%, राइट है। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या बताइए। तो आइए बच्चों, रसायन कितना है 23% प्लस अंग्रेजी 27% प्लस जीव विज्ञान कितना है यहाँ पर 12%। बच्चों इसको आप ऐड करिएगा तो 7 3 10, 2 12, 2 और 2 2 4 12, 2 2 4 1 5 और 1 6, टोटल बच्चों कितना आ गया 62%। यानी रसायन, अंग्रेजी और जीव विज्ञान का टोटल परसेंटेज कितना है 62%। अब मुझसे संख्या पूछिए तो मैं निकाल दूंगा 1800 का बच्चों 60%, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल देना है आपको 1800 का 62%। ये कट गया, 18 2 कितना होता है 36, 18 छक्का 108, 3 111, तो बच्चों आ जाएगा 1100 कितना 16। हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, राइट हो जाएगा। होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। बहुत आसानी से मैं आपको सारा डीआई समझाने वाला हूँ, बहुत ही, बस आप पैटर्न वाइज सवालों को देखते जाइए, बारी बारी से सारे सभी प्रकार के सवाल बहुत ही आसानी से मैं कराने वाला हूँ आपको। आइए आपको सॉल्व करना पड़ेगा कैसे। तो अंग्रेजी और भौतिक में देखो भैया कितना है,
अंग्रेजी कहाँ पर है 27 और भौतिकी कितना है 17। तो 27 और 17 कितना होगा, इसको जोड़ोगे तो 27 17 हो जाएगा कितना 44%। उसके बाद और गणित तथा जीव विज्ञान, तो गणित तथा जीव विज्ञान कितना है, गणित है 13 और जीव विज्ञान कितना है 12। तो 13 और 12 कितना हो गया 25%। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 44 में से 25 घटा दो तो ये बचेगा कितना 19%। तो बच्चों का डिफरेंस कितना आ गया 19% डिफरेंस आ गया। अगर परसेंटेज में आंसर पूछता तो आंसर हमारा 19 होता, लेकिन परसेंटेज में नहीं पूछा गया, वैल्यू में तो वैल्यू निकाल देंगे। 1800 का कितना परसेंटेज 19%। 2 0 2 0 कट गए। 18 गुणे 19, तो जब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो ऐसे भी गुना कर सकते हैं, 18 का स्क्वायर करो और 18 जोड़ दो, तो 18 का स्क्वायर 324 और 324 में 18 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 342। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। राइट। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। यदि गणित के शिक्षक 50% बढ़ा दिए जाएं और हिंदी के शिक्षक 25% कम कर दिए जाएं तो गणित एवं हिंदी के कुल शिक्षकों की संख्या कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गणित के कितने परसेंट है बच्चों 13। अब 13 का 50% बढ़ाना है तो 13 का आधा यानी 13 का 50% कितना हो जाएगा 6.5। तो 13 में 6.5 और जोड़ दो, तो आप जानते हैं 13 में 6.5 और जोड़ेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 19.5। तो अब 50% वृद्धि के बाद गणित के बच्चों टीचर कितना हो गए 19.5। दूसरा यहां पर क्या उन्होंने बताया, हिंदी के शिक्षक 25% कम कर दिया जाए तो हिंदी के शिक्षक कितने 8 और 25%, 8 का 25% यानी 8 का 1/4 कितना होगा 2। तो अगर 2 कम कर दो तो कितने बचेंगे 6 बस। तो 19 19.5 हुए गणित के और 6 किसके हुए हिंदी के। टोटल ऐड करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 25.5%। 25.5%। अब ध्यान देना, हमें 1800 का निकालना 25.5 डायरेक्ट निकालना है, कैलकुलेशन का खेल है DI। अब बताओ ये क्या लिखा है, ये लिखा है 1800 का 25% मतलब होता है हम 1/4 निकाल लें और फिर 1800 का आधा परसेंट बाद में निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। इसको निकालना नहीं है, बस आपको माइंड में ही कैलकुलेशन करना है। आधा परसेंट यानी 0.5%। तो ध्यान दो, इसको जब इससे काटेंगे बच्चों 4 चक्कू 16 4 पंचे 20 450 आ गया और आधा कितना होगा 9 होगा। 1800 का आधा परसेंट कितना होगा 9। तो 450 में 9 जोड़ दो बेटा तो 400 कितना हो गया 59। ओरल क्वेश्चंस को कर सकते हैं ओरल। ये आशा ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा, कैलकुलेशन बहुत ही कम करना है। आधा मतलब 1/2 परसेंटेज, 2 0 से 2 0 कट गया। या ऐसे सोचा करो 1800 का बच्चों 1% कितना होता है, 1% कितना होता है 18। तो आधा परसेंट कितना होगा 9। आधा परसेंट कितना होगा 9। इसी प्रकार से 1800 का 1% कितना 18, तो 25% होगा 18 गुणे 25। चूंकि 1/4 करना इसका ज़्यादा आसान था तो यहाँ पर आंसर आ गया 459 तो बच्चों एक चीज़ बताना मुझे कमेंट करके जरूर आप कि ये जो क्वेश्चंस करने का जो मैं प्रोसेस जो तरीका जो मेथड आपको समझा रहा हूँ कि परसेंटेज में कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। दूसरी बात, DI पढ़ने समझने के लिए उसमें महारत हासिल करने के लिए आपको बेसिक परसेंटेज, बेसिक रेशियो और बेसिक एवरेज का कंसेप्ट आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इन चीज़ों को बच्चों समझ पाएंगे। होप ये पूरी DI, इस DI में 4 ही सवाल थे, आप बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और अगली DI पर। DI की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर आपका दिया है कि वर्ष 2009 में एक परिवार के व्यय का विवरण है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अन्न 20% है, परिवहन 5%, बच्चों की शिक्षा 12%, आवास 15%, वस्त्र 10%, भोजन 23% और बचत कितना है 15%। ध्यान दीजिएगा, पहले ही एक नज़र आप दोहराना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक बार आप इसको पढ़ लेते हैं तो कुछ आपको आइडिया हो जाता है। क्या आप देख रहे होंगे बचत और आवास दोनों का परसेंटेज मान बराबर है तो दोनों की वैल्यू भी क्या होगी बराबर होगी। ऐसे दूसरा आप देख लिया करिए, क्या आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर वस्त्र और परिवहन को मिला दें तो 15% होता है और आवास इस 15% के बराबर है। तो ऐसे चार्ट को आप ऑब्जर्व करना भी सीखिए ताकि हम बहुत कम समय में चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, खैर आइए तो सवाल क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप बच्चों, यदि वर्ष 2009 में परिवार की कुल आय मतलब टोटल कितने परसेंट होगी 100%। 100% टोटल होती है। 100% बराबर कितना है 1,50,000।
बस। तो आवास एवं परिवहन पर किए गए व्ययों का अंतर बताओ। तो आवास पर कितना है 15 और परिवहन पर कितना है 5। अब इनको अलग अलग आप मत कभी निकालिए, 15% निकालने पहले इसका, फिर 5% निकालें, फिर आप निकाल करके उसको जोड़िए, आप उसके तो ऐड करिए, ऐसा मत करिएगा। आवास 15% है, परिवहन 5% है, तो अंतर पूछा, दोनों को डिफरेंस करो। तो 15 और 5 का अंतर कितना हुआ 10। तो हमें 10% की वैल्यू बतानी है और सवाल हो चुका है आपका ख़त्म। आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15,000 आ जाएगा। कैसे आप जानते हो 100 1% कितना आएगा 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और हमें 10% निकालना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए हैं, कितने आ जाएंगे 15,000। ख़त्म। और इन सवालों में तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट 1% सोच लो कि 1% कितना होगा, 1,50,000 का 1% कितना होगा, 2 जीरो हट जाएंगे 1500। 1% 1500, तो डिफरेंस कितना है 10%। 1500 गुणे 10 15,000। डायरेक्ट सवाल आएगा, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हर प्रकार का बच्चा इन चीज़ों को समझ पाए और आगे बढ़ पाए, ठीक है। तो ये हो गया सोल्यूशन। आइए बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 देखते हैं। यहाँ पर परिवार द्वारा भोजन के सिवाय किस मद पर सर्वाधिक व्यय किया गया। तो बच्चों भोजन पर कितना है 23। 23 के बाद जो संख्या बड़ी है उसे बताना है। तो कौन हो जाएगा 20 है ना, तो अन्य हो जाएगा। कौन सा मद हो जाएगा अन्य। क्योंकि सर्वाधिक तो भोजन पर है 23%। इन्होंने क्या बताया है कि परिवार द्वारा भोजन के सिवाय, तो सर्वाधिक 23 भोजन पर है, तो भोजन के बाद जो सबसे बड़ा है 20% वो किस पर है अन्य पर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अन्य। नेक्स्ट, परिवार की बचत किस मद पर किए गए व्यय के बराबर है। तो बचत कितना है 15%, तो और दूसरा 15% किस मद में है आवास में। किस में है आवास में। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर आवास, राइट। आइए अगला सवाल क्या है, वस्त्र बच्चों की शिक्षा तथा परिवहन पर किए गए कुल व्यय की प्रतिशतता बताओ। तो बच्चों वस्त्र कितना है, वस्त्र 10% प्लस बच्चों की संख्या 12% प्लस परिवहन कितना है बच्चों 5%, सबको जोड़ दो तो 15 12 कितना हो गया 27%। क्लियर होगी बात। बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन ये हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों का पैटर्न है। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं इजी मॉडरेट डिफ़िकल्ट हर प्रकार के सवाल, हर प्रकार की डीआईएफ को कराने वाला हूं और आप सबको ये चीज़ें विधिवत आनी चाहिए। तो यदि परिवार की कुल आय 1,50,000 रुपये हो तो भोजन पर व्यय धन बताइए। तो भोजन पर कितना है 23%। भोजन पर कितना है 23%। तो बस तो 1,50,000 भोजन पे कितना है 23%, तो इसका 23% आप निकाल दीजिए। बस 2 जीरो कट गए, डबल जीरो पहले लिख लीजिए आप। 15 से 15 3 45, 15 दूनी 30 4 34, तो आएगा 34,000 कितना 500, ठीक है। तो ये 2 डीआई रही बच्चों। अब बढ़ते हैं हम अगली डीआई की तरफ, ठीक है। इसके बाद में 2 डीआई और हैं, थोड़ा सा अच्छी हैं। आइए बच्चों थर्ड डीआई की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है इसमें। आइए, तो पुस्तक की प्रकाशन पर व्यय धन का विवरण धर दिया गया है। छपाई 35%, कागज 15%, विविध 5%, रॉयल्टी 15%, विज्ञापन 18% और जल्दसाजी 12%। आइए सवाल को पढ़ते हैं। यदि पुस्तक की 5,000 प्रतियां छापी जाएं और विविध व्यय 1,500 रुपये हो तथा प्रकाशक 25% लाभ चाहता हो तो पुस्तक की एक प्रति का अंकित मूल्य क्या बताइए, मार्क प्राइस बताइए। तो बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, टोटल हमें छापना है 5,000, लेकिन विविध व्यय दिया है 1,500 और बच्चों यहां विविध व्यय कितना दिया है 5%। तो बच्चों 5% बराबर अगर मैं 15% करता हूं तो 1% 300 और 100% जो कॉस्ट आएगी वो 30,000 आएगी। आप निकाल भी सकते हैं। 100% बराबर कितना आएगा 1500 बटे में 5 और 100 से गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा 300। इन टोटल रुपए कितने आ गए कॉस्ट, यानी उस प्रकाशक को टोटल कितनी कॉस्ट लगी है 5,000 कॉपीज बनाने में 30,000। तो एक प्रति की कॉस्ट आप निकाल सकते हो, सी पे निकाल सकते हो। कैसे कि 30,000 है और एक टोटल प्रतियां कितनी है 5,000। अब आप समझ रहे होंगे 5,000 से अगर डिवाइड करेंगे तो एक प्रति का मूल्य 6 रुपये आ जाएगा, लेकिन ये आ जाएगा 6 रुपये। लेकिन आपको कॉस्ट प्राइस नहीं चाहिए, आपको चाहिए 25% प्रॉफिट के साथ सेलिंग प्राइस चाहिए। तो ये हुआ कॉस्ट प्राइस
और आपको निकालना है 25% प्रॉफिट के साथ, तो 125 से गुणा कर दीजिए। अब इसको आप काट दो, क्या है 3 जीरो से बच्चों 3 जीरो कट गए, 5 से कट गया ये बच्चों कितनी बार 6 बार, और 25 से काट दो, 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, ये बच्चों कितना हो गया। और यहाँ पर क्या है, कुछ बचा है भाई, 25 पंचे 25 चक्कू 100, तो 6 पंचे कितना 30, 30/4, तो 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, 7.5 रुपये की एक बुक पड़ जाएगी बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, विविध व्यय 1500 रुपये होने पर विज्ञापन पर व्यय कितना है। तो विविध व्यय कितना है यहाँ पर 5%, यानी बच्चों आप जानते हो कि 5% की वैल्यू कितनी है 1500, 1% कितना आएगा 300। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5% इक्वल टू कितना है 1500, 1% की वैल्यू कितना आएगा 5 से डिवाइड कर देंगे 300। अब आपसे क्या पूछा है, विज्ञापन पर व्यय, तो विज्ञापन कितना है 18, तो यहाँ पर विज्ञापन कितना आ जाएगा 300 गुणे 18, ठीक है, तो 18 कितना आ जाएगा 5400। क्लियर होगी बात। तो विज्ञापन पर कितना आ जाएगा यहाँ पर 5400 रुपये आ जाएगा, राइट। अब आइए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 3 की तरफ। छपाई पर व्यय का रॉयल्टी पर व्यय से अनुपात बताओ। छपाई पर व्यय का रॉयल्टी से अनुपात, तो छपाई पर कितना है 35 और रॉयल्टी कितना है 15, तो बस 5 से काट दो, ये 7 बार ये 3 बार, तो इसमें कितना आ गया 7 अनुपात कितना आ गया 3 अनुपात पूछा है। इस तरीके से आपको बिना वैल्यू के आप इन सारों को परसेंटेज से रेशियो में लगा सकते हैं। नेक्स्ट 4th, यदि छपाई पर व्यय 10,500 रुपये हो, 10,500 रुपये हो, तो कागज़ पर भी बताओ। तो छपाई पर व्यय कितना है 35%, कितना ये 35%, 35% बराबर कितना है 10,500। तो आपको कागज़ पर भी बताना है, तो कागज़ कितना है 15% है ना, तो बस 15% बताना है, तो 10,500 बटे में कितना 35 गुणे में 15, ठीक। इससे आप काट दो, 35 से काटो कितना 300 बार, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 300 गुणे 15 कितना आ जाएगा ये 4500, ठीक है। तो कागज़ पर भी कितना आ गया 4500, राइट। सिंपल आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 35% की वैल्यू 10,500, तो 1% 300 आएगा, और आपको बताना है रॉयल्टी यानी 15%, सॉरी कागज़ यानी 15%, तो 15 से गुणा कर देंगे तो 4500 आ जाएगा। अब आइए जिल्दसाजी पर व्यय के लिए त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण कितना है। देखिए बहुत ही पॉपुलर सवाल है, कैसे करेंगे आप ध्यान दीजिएगा। होता क्या, ये जो चीज़ है ना ये पूरी 100% है। कितने परसेंट है ये पूरी 100%, तो 100% बराबर होता है बच्चों 360 डिग्री। और अब हमें बताना है जिल्दसाजी, तो जिल्दसाजी का परसेंट कितना है 12, तो ये 12% बराबर कितना है 360 बटे 100 और गुणे कितना 12, एक आपको बताना है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 12 छंग कितना 72 और 12 3 36, 7 कितना 43 और नीचे 0 था ये, तो ये आ जाएगा 43 कितना 2, 43.2। तो बच्चों ये यहाँ पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण डी आई थी उनको हम लोगों ने सॉल्व किया।